धन्यवाद आदरणीय शालिनी जी। चेहरे पर हंसी का मुस्कुराहट का भाव। सभी साधक पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जो भी सुखद स्थिति हो सकती है उसमें बैठे, आंखें कोमलता से बंद। सांसें सामान्य करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। दो मिनट गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएं। अधिकतम सांस छोड़ें इतनी कि नाभि जीभ से लग जाए। मूल बंध लगाएं। क्षमता अनुसार रुकें। जब नहीं रुका जाए तो मूल बंध को ढीला करें, नाभि को भी ढीला करें। धीरे धीरे सांस भरें, अधिकतम सांस भरें। पुनः मूल बंध लगाकर रुकें। जब नहीं रुका जाए तो धीरे धीरे सांस खाली करते जाएं। एक चक्र हुआ ये। 2 चक्र और इसी प्रकार गहरे लंबे सांसों का अभ्यास करते हैं। अपना अपना चक्र पूर्ण करने के पश्चात आते हैं वापस। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथ पलटकर घुटने पर। सांस भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। पुनः एक बार सांस भरें, मूल बंध लगाएं और झटके के साथ सांस छोड़ते जाएं। कम से कम 5 मिनट क्रिया को करना है।
थक जाए तो कुछ पल रुकें और पुनः आरंभ करते हैं। मूल बंद प्रयास करें, लगा रहे। मूल बंद खुलता है तो पुनः लगाएं। 2 मिनट और करनी है ये क्रिया। आते हैं वापस। धीरे धीरे सांस खाली करते जाएं, अधिकतम खाली करें। मूल बंद लगा है, उद्यान बंद लगाएं, नाभि को अंदर करें। जलंधर बंद, थोड़ी सी गर्दन से नीचे। क्षमता अनुसार रुकेंगे। त्रिबंध, बाह्य गुंबद की स्थिति। जब नहीं रुका जाए धीरे धीरे ऊपर से नीचे बंधों को खोलते हुए आते हैं वापस। धीरे धीरे सांस भरें, अधिकतम सांस भरते हैं नीचे से ऊपर। पुनः तीनों बंद लगाइए। आंतरिक कुंभक की स्थिति। क्षमता अनुसार रुकिए। जब नहीं रुका जाए तो ऊपर से नीचे बंधों को खोलते हुए आते हैं वापस। अपनी सांसें सामान्य करें। दोनों हथेलियां पलटकर ज्ञान मुद्रा में। सांसें सामान्य। अगली क्रिया अनुलोम विलोम प्राणायाम। 2-3 मिनट करेंगे इस क्रिया को। दाहिनी हथेली से प्राणायाम मुद्रा नासिका पर रखें। बाईं ओर से सांस को खाली करते जाएं, अधिकतम खाली करें। अब धीरे धीरे बाईं ओर से सांस भरेंगे और धीरे धीरे दाहिनी ओर से सांस खाली करें। अब दाहिनी ओर से सांस भर के बाईं ओर से खाली करेंगे।
यह एक चक्र हुआ। इसी प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम की क्रिया करते जाएं। सांस को रोकना नहीं है, न लेते समय न छोड़ते समय। धीरे धीरे सांस भरना, धीरे धीरे सांस छोड़ना। सांस लेने की और सांस छोड़ने की अवधि समान। इस अवधि को बढ़ाने का भी प्रयास करें। बाईं ओर से हमने आरंभ किया था। बाईं ओर से सांस को खाली करते हुए आते हैं वापस। अपना अपना चक्र पूरा करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अपनी सांसें सामान्य करें। अगली क्रिया भ्रामरी प्राणायाम। स्थिति रहें। 3 आवृत्ति करनी है इसकी। और ये गहरा लंबा सांस। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करने के पश्चात आते हैं वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सांसें सामान्य। मस्तिष्क में हल्केपन को अनुभव करें। बढ़ते हैं ध्यान की ओर। एक बार गहरा लंबा सांस भरें ओम मंत्र का जाप के लिए। ओम
सांसें सामान्य, ध्यान आती जाती सांसों पर। शरीर स्थिर, आंखें कोमलता से बंद, अपनी सांसों को नासिका छिद्रों में अनुभव करें। देखते रहें इस प्रकार सांस हमारे नासिका छिद्रों से अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। कोई भी सांस बिना हमारी जानकारी के ना अंदर आ सकती है, ना बाहर जा सकती है। नासिका छिद्रों में सांसों का अनुभव करते जाएं। ध्यान पूरी तरह से आती जाती सांसों पर। सहजता पूर्वक सांस लें और छोड़ें। सजगता पूर्वक सांस लें और छोड़ें। दृष्टा भाव से, तटस्थता भाव से सांस लें और छोड़ें। पूरा ध्यान आती जाती सांसों पर। अब सांसों को अपने कंठ में अनुभव करें। ध्यान नासिका छिद्रों से अपने कंठ की ओर लेकर जाएं और देखें, अनुभव करें। धीरे धीरे ध्यान कंठ की ओर लेकर जाएंगे तो सांसों को कंठ में अनुभव कर पाएंगे। अब अनुभव करें, कल्पना करें कि आपके नाभि से लेकर आपके कंठ तक एक मार्ग है। उस मार्ग से, उस ट्यूब से सांस आ रही है और जा रही है। मन ही मन सो हम मंत्र का जाप करते हैं। मन ही मन सो करेंगे। सो करते हुए आप अनुभव करें कि सांस आपके नाभि से उस मार्ग द्वारा होती हुई कंठ तक आ रही है। फिर मन ही मन हम का उच्चारण करें और अनुभव करें कि सांस कंठ से वापस नाभि तक आ रही है। सो हम का मन ही मन उच्चारण करें और श्वास प्रश्वास को नाभि से कंठ तक और कंठ से वापस नाभि तक
अनुभव करते जाएं। सामान्य रूप से सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। जिस प्रकार हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं उसी प्रकार धीरे धीरे वापस आते हैं। सर्वप्रथम श्वास प्रश्वास को कंठ में अनुभव करें। अब अपने श्वास को आवागमन को नासिका क्षेत्रों में अनुभव करें। धीरे धीरे ध्यान से आते हैं वापस। एक बार ओम मंत्र का जाप, गहरी लंबी सांस भरें। जगत कल्याण के लिए प्रार्थना एवं शांति पाठ सभी एक स्वर एक लय में। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनान्, मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ यौं शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, ओषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेवि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ पल ही शांत बैठेंगे। इस शांति को अपने मन, मस्तिष्क
शरीर में समाहित होने दें। दोनों हाथ जोड़े हैं, अपने इष्ट को, गुरु को, माता पिता को नमन करें। दोनों हाथों में दर्शन करते हैं, अधिकतम दर्शन करें, ऊर्जा को उत्पन्न करें और इस ऊर्जा को अपने सुंदर मुखमंडल पर धारण करें। एक बार पुनः के लिए दर्शन। अब इस ऊर्जा को शरीर के अन्य अंगों में हथेलियों के स्पष्ट हो रहा समाहित करें। पहली दो उंगलियों से बहुत कुशलता से पलकों को सहलाते हुए आंखें खोलें, दाएं बाएं देखें, पद्मासन खोलें, सुखद स्थिति में बैठें। आगे निर्देशानुसार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुप्ता जी, बहुत सुंदर अभ्यास आपने प्राणायाम और ध्यान साधना का करवाया और मुझे लगता है कि सभी लाभान्वित हुए। चलिए आगे चलते हैं आदरणीय सर के पास, ज्यादा समय ना लेते हो। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार आप सभी को और आज की सुंदर साधना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ सुधार की आवश्यकता है, जो टीम के लीडर हैं वो अपनी टीम से थोड़ा सा बातचीत करके जो भी सुधार हैं वो थोड़ा सा आपस में बातचीत कर लिया करें ताकि किसी प्रकार की कमी ना रह जाए। कुछ बातें और करना चाह रहा हूँ, जैसा कि रविवार के दिन हमारी यमुना विहार जिले की एक मीटिंग हुई थी। सभी केंद्र प्रमुखों को इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन केवल मेरे अलावा और कोई नहीं पहुंचा वहां पर। तो जो भी हमारे केंद्र प्रमुख, चाहे वो शालिनी जी हो, वीरेंद्र जी हो, राजेश जी हो, प्रतिभा जी हो, बबीता जी, पूनम जी, सभी को इन्फॉर्मेशन जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करें कि पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे से पूछा जाता है कि जी कहाँ है आपके केंद्र प्रमुख, तो यही बोलना पड़ता है कि जी मैं ही काफ़ी हूँ, मैं उन इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आप भी अगर आएंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा ही। चलिए मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ उस मीटिंग को। सबसे पहली बात तो वहां बोली गई कि आप जब भी साधना कराएं, चाहे ऑफलाइन करा रहे हैं चाहे ऑनलाइन करा रहे हैं, आप अपने साधकों को देखें जरूर। एक साधक बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आया है, तो हम जो करा रहे हैं करते हुए ना कराएं, कभी भी उसको देखें, उसके अंदर क्या कमी है, वो क्या ठीक कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। दूसरा, एक दो बातें जो पहले भी बार बार मैं कहता रहता हूँ, हाथ और टांग, दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए, वास्तव में हाथ नहीं है, वो भुजा है। जैसे पश्चिमोत्तानासन करा रहे हैं तो दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, ऐसा बोला जाता है, दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाइए। ऐसे टांग में भी आता है, दाहिने पैर को घुटने से मोड़िए। बार बार बता रहा हूं आपको मैं, भले ये चीज समझ में अंडरस्टूड है, लेकिन फिर भी हम गलत क्यों बोले। पैर में तो घुटना होता ही नहीं है ना, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़े। इसके अतिरिक्त ये जो मौसम चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसे हम बदलता हुआ मौसम कहते हैं, और इसमें कहा जाता है अग्निसार प्राणायाम अवश्य कराएं। अग्निसार प्राणायाम को अपनी साधना का पार्ट अवश्य बनाएं, हफ्ते में 2-3 दिन तो अवश्य होना चाहिए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। शुद्धि क्रियाएं जो केंद्रों पर हम लोग कराते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शुद्धि क्रिया मैंने की हुई होगी तो मेरा प्राणायाम बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनेगा। इसके अलावा कपालभाति पर भी चर्चा हुई कि कपालभाति प्राणायाम जो है वो 7 चक्रों को प्रभावित करता है, उसको करने की सही क्रिया क्या है।
भस्त्रिका की तरह नहीं करना उसको। भस्त्रिका में श्वास भरना भी छोड़ना भी और तेजी के साथ करते हैं। कपालभाति में धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर फेंकना होता है। एक बार फेंकिए, हल्का सा ब्रेक, दूसरी बार फिर ब्रेक। जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी का मतलब ये हो गया कि वो आप भस्त्रिका कर रहे हैं, श्वास भर भी रहे हैं उसमें, तो इसलिए श्वास को बाहर फेंकना है। मैंने इस बात का ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त भारतीय योग संस्थान का जो रोहिणी आश्रम है उसमें द्वितीय शनिवार को, दूसरे शनिवार को ध्यान का कार्यक्रम भी होता है। पहले भी मैंने अनाउंस किया था। तो आप समय निकालकर प्रोग्राम बनाकर कम से कम एक बार तो अवश्य वहां पर होकर आए। मेरी आवश्यकता हो तो मुझे बताएं, क्योंकि हम लोग तो जाते ही रहते हैं, ये हमारे अधिकारी लोग तो जाते ही रहते हैं, तो हम लोग भी क्यों ना पहुंचे। बाकी लोग जो हमारे रह गए हैं तो उनको भी वहां पर ले जाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो आप प्रयास कीजिए। अब की बार जो शनिवार आएगा, जो 9 जुलाई को पड़ेगा, तो 9 जुलाई को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का कार्यक्रम होता है। वहां पर जाइए, देखिए कितने सारे क्षेत्र से, दिल्ली एनसीआर से बहुत सारे लोग आते हैं। तो आप भी वहां पर पहुंच करके लाभान्वित होइए, मिलिए। इसके अलावा नए केंद्रों की बात, नए केंद्र भी हम खोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए जम्मू से ये हमारी दिखाई दे रही है नीतू अग्रवाल जी, इनके घर के आसपास जरूर कोई ना कोई पार्क होगा, बहुत दिनों बाद दिखाई दी है, ठीक है ना। तो ये अपने आसपास पार्क ढूंढें और वहां पर लोगों को इकट्ठा करें। अब तो ये शिक्षक बन गई है ना, तो अब क्या करें, अब तो एक केंद्र खोलें। ऐसे ही हमारे गुप्ता जी भी हैं, हमारे मल्होत्रा जी भी हैं, हर्ष कपूर जी भी हैं, और अभी पीछे मैंने एक भारती उपाध्याय है राजनगर एक्सटेंशन, उनको मैंने बोला था भारती जी अपने घर के आसपास पार्क देखिए अपनी सोसाइटी में। एक्चुअली में सोसाइटी में रहते हैं वो, तो मैंने कहा अपनी सोसाइटी में अपना इकट्ठा कीजिए और एक दिन मुझे बुलाइए, मैं आता हूँ, केंद्र खोलते हैं वहां पर एक। तो इसी प्रकार से जम्मू भी बुला लीजिए मुझे, जम्मू भी आ जाएंगे हम, ठीक है ना। जयपुर वाले भी हैं, जयपुर वालों ने भी कहा था, तो जयपुर भी जाने की इच्छा है मेरी, जयपुर भी जाऊंगा एक दिन, तो वहां भी मेरा केंद्र खोलने का इरादा है। तो इसी प्रकार से योग को प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद आप सभी। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी, बहुत सुंदर बातें आज आपने बताई। आशा है सभी साधक, शिक्षक, सह शिक्षक दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो। दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से मुस्कुरा के बात करेंगे, इसी प्रकार जैसे हम यहाँ पर ऑनलाइन मीटिंग में करते हैं। नॉर्मल वे में भी नहीं करेंगे, मुस्कुरा के ही बात करनी है। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधनों को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो।